कैसे लॉन्च किया गया उस पर डिटेल आपको दे देते हैं। लेकिन 150 से ज्यादा सुरक्षित अब तक निकाले जा चुके हैं लोग। सेना, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी एक्टिव है। राहत बचाव में एयरफोर्स शामिल है और हाई अलर्ट पर सभी बड़े अस्पतालों को रखा गया है। सभी मेडिकल स्टाफ्स की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, जिससे तुरंत जो जरूरत पड़ेगी उसे वो पूरी कर सके। आपदा में लापता लोगों की तलाश की जा रही है लगातार 27 घंटे से। हर्षिल से लापता जवानों की भी तलाश चल रही है। मलबा हटाकर रास्ते खोले जा रहे हैं। और हमारे सहयोगी सागर, जिनकी ग्राउंड रिपोर्ट अभी थोड़ी देर पहले हम आपको दिखा रहे थे, जो हर तस्वीर हमारे पास धराली से भेज रहे हैं। सागर, आप हमारे साथ जुड़ गए। जरा दर्शकों को बताइए कि ये जो रास्ता है, यहाँ पहुंचने में कितने घंटे लगे, अभी धराली में हालात क्या और कितना वक्त ये रेस्क्यू पूरा करने में लगेगा? देखिए, बिल्कुल सलोनी, अगर हम बात करें तो रिपब्लिक भारत सबसे पहले एक तस्वीर यहां पर दिखा रहा है। यहां से महज केवल देखिए 40 किलोमीटर की दूरी पर करीब है धराली गांव। लेकिन अब देखिए यहां पर जो रास्ता है, जहां से मैं पैदल अभी देखिए नहीं अब जा सकता हूं, यहां पर बुलडोजर के जरिए, पोकलिन मशीनों के जरिए देखिए यहां पर मलबे को देखिए यहां पर ऊपर से गिरा के इस रास्ते को देखिए अभिषेक क्लियर किया जा रहा है, ताकि हमारी गाड़ी यहां से जा सके। पीछे जो एनडीआरएफ की टीम है वो इस सड़क के रास्ते जा सके, इसीलिए देखिए एक बराबर सड़क ये बनाई जा रही है। सलोनी, ये जो तस्वीर दिखा रहा हूं बहुत है। ये जो आप बैरिकेड आप देख रही हैं किनारे किनारे, देखिए इस बैरिकेड की ऊंचाई, इस समय मैं जहां पर खड़ा हूं ये ऊंचाई थी इस बैरिकेड की। लेकिन जब ऊपर से देखिए मलबा भारी तादाद में गिरा, जब ये सड़क यहां पर धसी तो लगभग देखिए 40 से 50 फीट नीचे सड़क ये धस गई। भागीरथी नदी में देखिए पूरी सड़क ये समा चुकी है। ये सड़क पूरी तरह से टूट गई। ऊपर से बड़े बड़े देखिए बोल्डर यहां पर गिर गए, ऊपर से देखिए पेड़ यहां पर गिर गए। और अब देखिए इसीलिए ये भयावह मंजर यहां का दिखाई दे रहा है। अब जो सामने नदी में दिखा रहा हूं सलोनी, ये जो भागीरथी नदी है, इसी में देखिए धराली का जो तेज बहाव है, जब बादल फटने के बाद कहा जा रहा है कि इसी में आया, और यही एक नदी देखिए यहां से होकर गुजरती है। तो इसके अंदर भी रेस्क्यू ऑपरेशन सलोनी चलाया जाएगा, ताकि जो लोग लापता है उनको भी देखिए ढूंढा जाए। संख्या सैकड़ों के करीब पहुंच चुकी है। मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। और जैसे जैसे वक्त ये सलोनी आगे बढ़ रहा है, चिंता वाकई में बढ़ती जा रही है। दिल की धड़कनें लोगों की बढ़ गई है कि आखिर जो लोग फंसे हैं, जो लोग लापता हैं, क्या वाकई में वो जिंदा मिलेंगे? क्या वो अपने से कहीं दूर तो नहीं चले गए? ऐसा तो नहीं कि वो दुनिया को अलविदा कह दी है। तमाम देखिए अनहोनी की आशंकाएं लोगों के जहन में है, और परिजनों के मन में है कि आखिर जो लोग अभी तक अपनों से मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं। सलोनी, अभी देखिए 28 लोग जो केरल के थे, उनका कोई सुराग नहीं मिल रहा है कि आखिर वो लोग कहां चले गए। जो लोग गए थे गंगोत्री की तरफ घूमने के लिए, वो लोग एक होटल में रुके हुए थे। बड़े बड़े होटल देखिए इस बड़ी लहर में देखिए यहां पर बह चुके हैं। ऐसे में कैसे उन लोगों का पता लगाया जाए, ये एक बड़ी चिंता की बात है। क्योंकि तेज बहाव में, इन तेज लहरों में देखिए सब कुछ कैसे इस सैलाब ने यहां पर बहा दिया। लोगों की उम्मीदें, लोगों की जिंदगी खत्म कर दी और लोगों की आशाएं टूट गई। लेकिन अब देखिए ऊपर हेलीकॉप्टर, देखिए 5 बजे के शो में एक्सक्लूसिव में दिखा रहा हूं, ये जो लगातार लगभग सैकड़ों हेलीकॉप्टर हर एक घंटे में लगातार इसी तरह से लोगों तक मदद पहुंचा रहा है, ताकि लोगों तक मदद भी पहुंचे। मैं आपको अगर कुछ दूरी पर मैं दिखाऊं तो सड़क पर ही देखिए हेलीकॉप्टर आ रहा है। सड़क के जरिए जो एनडीआरएफ की गाड़ियां फंसी हैं, वहीं के देखिए जरिए लोग एनडीआरएफ की टीमों को अब उठा रहे हैं हेलीकॉप्टर। वहां से सामान को भी अब भेजा जा रहा है, क्योंकि देखिए लैंड करने के लिए जगह नहीं है। हेलीपैड की अगर मैं बात करूं तो आपने देखा वो भी किस तरह से इस भयानक त्रासदी में वहां पर नुकसान पहुंचा है। मैं आपको दिखा रहा हूं उधर की तस्वीर, एक बार अभिषेक जूम करिए, जहां पर हेलीकॉप्टर उतर रहा है सड़क के ऊपर। अभिषेक आगे की तरफ आइए, देखिए जहां मैं दिखा रहा हूं वहां से देखिए, अब देखिए हेलीकॉप्टर जो देखिए घूम रहा है। अगर मैं आप स्क्रीन में अगर आप देख पा रही हैं, ये बिल्कुल देख पा रही हूं सागर, आप ब्रीफ करते रहिए। लाइव तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीर है ये रिपब्लिक भारत पर। ये देखिए तस्वीर, ये कैसे अब रोड पर देखिए हेलीकॉप्टर उतर चुका है सलोनी। अब ये हेलीकॉप्टर जो है सड़क पर उतरने के बाद एनडीआरएफ की जो वहां पर 3 से 4 गाड़ियां खड़ी हैं, शायद जूम में कर पा रहा हूं कैमरे से, आप देख पा रही ऑरेंज कलर का जो गाड़ियां हैं कैमरे में, उन गाड़ियों से एक एक सामानों को उठाकर इस हेलीकॉप्टर में रखा जा रहा है। उस हेलीकॉप्टर के जरिए हर एक मदद की सामग्री, क्योंकि सीएम धामी ने, पीएम मोदी ने कह दिया है कि एक एक लोगों तक मदद यहां पर जल्द से जल्द पहुंचाई जाए, इसलिए बीआरओ कंपनियां, कमांडर की गाड़ियां इस समय घटनास्थल पर मौजूद है। देखिए कुछ देर में हेलीकॉप्टर उड़ने वाला है। अगर हम स्क्रीन पर बने रहेंगे, फ्रेम में अगर आप रहेंगे तो शायद वो भी आप देखें। महज केवल 2 से 4 मिनट में कैसे हेलीकॉप्टर अब सारे सामानों को, सारी सामग्रियों को यहां से लेने के बाद महज केवल 5 से 10 मिनट के अंदर उस धराली के दुर्गम इलाकों में पहुंच रहा है, जहां पर लोगों ने अपनों को खो दिया और इस भयानक त्रासदी ने कई लोगों की जिंदगी ले ली और कई लोग अभी भी लापता हैं।
वो हेलीकॉप्टर जो देखिए इस समय लाल कलर की बत्ती वहां पर जल रही है, बस अब हेलीकॉप्टर वहां से उड़ान भरने वाला है कुछ देर में। बस अब वहां से सामान देखिए लोड अप किया जा रहा है। जो एनडीआरएफ की गाड़ियां, लगभग 5 से 6 गाड़ियां मैं जहां पर खड़ा हूं यहां से देखिए टहलते हुए वहां तक पहुंची हैं। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ देर के बाद वहां तक पहुंचे। जो हेलीकॉप्टर में सामान देखिए लादा जा रहा है उसको भी हम कैप्चर करके दर्शकों को दिखाएं। अभिषेक फोकस किए रही हेलीकॉप्टर की तरफ। देखिए अब कुछ ही देर में लगभग इसी तरह से 50 बार हेलीकॉप्टर, क्योंकि अब देखिए अब प्रशासन ने साफ कह दिया है कि अभी सड़क बनाने में थोड़ा वक्त अभी लग सकता है, सुबह का वक्त भी यहां पर लग सकता है। जो एक देखिए यहां पर पुलिसकर्मी है बीआरओ की तरफ से, इन्होंने खुद यहां पर मोर्चा संभाला हुआ है। क्या लग रहा है कितनी देर में? फिर भी 2 से 4 घंटे, कोई बात नहीं, आप यहाँ पर लगे होंगे। जी 4 घंटे लग सकता है। 4 घंटे लग जी जी। देखिए ये अभी थोड़ा हिचकिचा रहे थे क्योंकि अधिकारी लोग भी उस तरफ लगे हुए हैं। 4 घंटे का वक्त अभी लगेगा। हेलीकॉप्टर देखिए अब जो पहुंचा है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, वो अब देखिए यहाँ पर जो मदद की सामग्री है, जो यहाँ पर जो बचाव टीमें एसडीआरएफ की, जो यहाँ पर जवान है आईटीबीपी के, कैसे वो पहुंचे धराली के उन इलाकों में, क्योंकि 3 ऐसे इलाके हैं जहां पर देखिए बादल फटा है। उन तीनों जगहों पर देखिए रेस्क्यू की टीमों को पहुंचाना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि इस त्रासदी में कई लोगों की जान अभी जाने की संभावना है। क्योंकि रेस्क्यू टीम लगातार कह रही है कि अभी संख्या सीमित भर ये नहीं है, अभी आगे और भी देखिए भयानक मौसम हो सकता है। लगातार देखिए लोगों को अलर्ट जैसे ही ये हेलीकॉप्टर वापस रवाना होगा हम आपके पास वापस लौटेंगे। और ये देखिए तस्वीर सागर दिखाई रहे, हेलीकॉप्टर रवाना हो गया। सागर ब्रीफ करिए, हेलीकॉप्टर निकल चुका है। देखिए फिलहाल देखिए अब जैसे ही मैंने जिक्र किया था, 2 मिनट आप स्क्रीन पर बने रहिए। हेलीकॉप्टर देखिए जय उड़ान भरने वाला है। सामान भरने के बाद हेलीकॉप्टर एनडीआरएफ की टीम के द्वारा अब जा रहा है देखिए ऊपर। ये धराली के उन दुर्गम इलाकों में पहुंच रहा है जहां पर बड़ी त्रासदी और आपदा ने लोगों का जीवन देखिए खत्म कर दिया, और इस बड़ी त्रासदी में लोगों की जान गई, लोग अभी लापता है। सामान इस हेलीकॉप्टर में जो हमने लाइव तस्वीरें रिपब्लिक भारत पर आपको दिखाई, एनडीआरएफ की टीमों को बैठाने के बाद, उन सामानों को लोड करने के बाद अब पहुंच चुका है धराली की तरफ। वहां पर लोगों तक मदद पहुंचाने के बाद महज केवल अगले 10 मिनट के अंदर इस हेलीकॉप्टर को सलोनी वापस फिर एक बार यहीं पर हम देखेंगे। तो इस तरह से देखिए तेजी कितनी ऑपरेशन में ला दी गई है। उम्मीद है कि कल सुबह तक धराली के उन दुर्गम इलाकों में मैं भी खड़ा रहूं, क्योंकि देखिए सभी अधिकारियों की गाड़ियां यहां पर फंसी हुई हैं। देखिए कमांडर की गाड़ियां, जो तमाम देखिए जो लोग यहां से जा रहे हैं वो अब नहीं जा पा रहे हैं। ऐसे में उम्मीद है कि लोगों का जीवन देखिए वहां पर बचा रहे। लगातार लोग दुआएं कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं जिन लोगों से हमने बातचीत भी की है। सलोनी बैक टू स्टूडियो। जो आप तस्वीर दिखा भी रहे हैं कि कैसे बहुत त्वरित गति से पूरा रेस्क्यू चलाया जा रहा है। हेलीकॉप्टर आता है, सामग्रियों को लेता है रात की और तुरंत मूव करता है। तो बहुत तेजी दिखाई जा रही है, यहाँ बहुत स्विफ्टली रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन जरा आपको अब ताजा तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, अभी की तस्वीरें। धराली इस वक्त कैसा दिख रहा है ये देखिए। ये वही धराली है जहां पर वो पानी तेज रफ्तार से बादल फटने के बाद आया और अपने साथ समेट गया, पूरी जिंदगियां समेट गया, पूरा गांव समेट गया। और यहाँ पर सिर्फ मलबा है। आप तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पर मकान हुआ करते थे, होटल्स हुआ करते थे, होम स्टेज हुआ करते थे। हमने कल ही आपको तस्वीर दिखाई है। देखिए पूरा रास्ता साफ हो गया है। ये अभी हालात, और ये तस्वीर डराने वाली भी है, चिंता बढ़ाने वाली भी है, क्योंकि अभी आंकड़े सामने नहीं आए हैं। डर इस तस्वीर को देखकर इसलिए और बढ़ जाता है कि क्या जितना हम सोच रहे हैं उससे भयावह ये त्रासदी है। क्योंकि आप देखिए जो मकान दुकानें सब एकदम मलबे के नीचे दबे दिख रहे हैं। इन मकानों में लोग रहते थे, जीवन रहता था, जिंदगियां रहती थी। पूरा गांव मलबे के नीचे दबा दिख रहा है। एक आध होटल्स आपको दिख जा रहे हैं जो शायद कई फ्लोर बने थे, उनके कुछ फ्लोर्स दिख रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर बहुत भयावह है, ये चिंता बढ़ाने वाली तस्वीर, और बता रही है कि धराली का जो ये गांव था, यहाँ के जो लोग थे वो संकट में हैं, वो दर्द में हैं, और वो अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे होंगे इस मलबे के बीच। और यही सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ, आईटीबीपी सभी की कोशिश है कि जितने लोग बचे हैं या जितने लोग प्रभावित हैं उन्हें निकाला जाए, क्योंकि अब सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने लोग इसकी जद में आएंगे। पूरा गांव है, आंकड़े बहुत ज्यादा हो सकते हैं। तस्वीर ये डराने वाली सामने आई। लेकिन धराली में मौसम खुलते ही हेलीकॉप्टर के जरिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों को ग्राउंड जीरो हर्षिल पर ले जाया जा रहा है, जिससे कि रेस्क्यू ऑपरेशन में और तेजी आ सके। हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए। मैं इस वक्त भटवाड़ी हाली पेड़ पर मौजूद और आप देख सकते हैं कि चॉपर यहाँ पर आया है। ये यहाँ पर जो एसडीआरएफ के जवान हैं उनको यहाँ से ले जा रहा है। मौके पर आप देख सकते हैं ये एसडीआरएफ के जवान हैं, इनको यहाँ से ले जाकर के घर से ले जाया जा रहा है। ये एसडीआरएफ के जवान आप देख सकते हैं, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।
जब से मौसम खुला है उसके बाद से यहाँ पर लगातार जो एसडीआरएफ के जवान हैं उन्हें हेलीकॉप्टर की मदद से ग्राउंड जीरो पर पहुंचाया जा रहा है। ये तमाम तस्वीर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से एसडीआरएफ के जवानों को पहुंचाया जा रहा है। अब तक की अगर लगातार बात की जाए तो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के 12 जो जवान हैं वो यहाँ पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से जा रहे हैं। इसके साथ ही खाद्य सामग्री राशन भी हरसिल में पहुंचाई जा रही है। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर ताबड़तोड़ रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। मुख्यमंत्री धामी स्वयं यहाँ पर उत्तरकाशी में कैंप करके बैठे हुए हैं। उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि तेजी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाए। और आप देख सकते हैं इस हेलीकॉप्टर में एसडीआरएफ के एनडीआरएफ के जो जवान हैं उन्हें यहाँ से लगातार ग्राउंड जीरो पर यानी कि जहाँ पर एक घटना घसी है हरसिल में, वहाँ पर लगातार ले जाने का काम किया जा रहा है, उन्हें पहुँचाने का काम किया जा रहा है। और पुलिस प्रशासन की बात की जाए वो यहाँ पर व्यवस्था बनाया हुआ नजर आ रहा है। आप तमाम प्रशासन के अधिकारी को यहाँ पर देख सकते हैं, वो लगातार यहाँ पर व्यवस्था बना रहा है। ये एक बार चौपर जाता है फिर दूसरा चौपर आता है। ये तमाम तस्वीरें जो है आपको भटवाड़ी हेलीपैड की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। भटवाड़ी हेलीपैड की तमाम तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लगातार मौसम खुलने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी के साथ चलाया जा रहा है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवान हैं, इनको लगातार घटनास्थल पर यानी कि ग्राउंड जीरो पर पहुंचाया जा रहा है। ये तस्वीर आप देखिए। तो ये तस्वीर आपने देखी, रतन आपको दिखा रहे थे कैसे हेलीकॉप्टर के जरिए सारी तेजी से रेस्क्यू किया जा रहा है। इस समय धराली में आई इस महातबाही ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। और ये तबाही इस बात का भी सबूत है कि जब प्रकृति को क्रोध आता है तो मंजर क्या होता है। रिपोर्ट देखिए। पीछे मौत, भागते लोग,